नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में हूं और पौड़ी विधानसभा के विधायक राजकुमार पौरी जी मेरे साथ में हैं। लगातार अपने क्षेत्र भ्रमण करते हैं और ये उनका स्थानीय कार्यालय है। इसको विधानसभा का कैंप कार्यालय भी आप कह सकते हैं। लगातार जनता के बीच में होते हैं। सुबह 9 बजे से जनता के बीच में जाते हैं, फिर ऑफिस में बैठते हैं। विधायक जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा। चुनाव जीतने के बाद में शपथ ग्रहण के बाद मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है। ये आप लगातार क्षेत्र में हैं। 10 बड़ी योजनाओं के बारे में जो अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है आपको कि आप 10 बड़ी योजनाओं पे काम करें, तो किन किन चीज़ों पे आप फोकस करने वाले हो पौड़ी विधानसभा की? जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला वर्ष आपका जो है खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा है मुझसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएं मांगी हैं प्रत्येक विधानसभा से, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बाद में मांगी, लेकिन मैंने उनसे जो है कुछ योजनाएं जो है पहले ही मैंने प्रस्ताव दे दिए थे और उन्होंने उसमें कार्रवाई भी आगे की है, जिनमें से प्रमुख रूप से मैं कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि महत्वपूर्ण हैं, बड़ी हैं और अगर हो गई तो वो पौड़ी के दिशा और दशा बदलने में जो है एक माइलस्टोन का काम करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम ऐसा है कि मैंने जो सोचा था कि कोटद्वार से और पौड़ी की दूरी कम कैसे की जाएगी और जिग जैग वाला जो रास्ता है उसको कैसे हम कम करेंगे ताकि पौड़ी में जो पर्यटक नहीं आता है जिग जो रोडों की वजह से, तो उसको कैसे पौड़ी में लाया जाए। इस ध्येय को रखते हुए मैंने जो है कोटद्वार से जो दुगड्डा पड़ता है 14 किलोमीटर के बाद, तो दुगड्डा से और सतपुली की दूरी अगर जिग जैग वाला रास्ता देखेंगे तो 40-45 किलोमीटर के करीब है। तो वो जो है अगर उसको टनल मार्ग में तब्दील करते हैं तो वो केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। तो एक वो सुरंग मैंने मांगी है कि उसको जो है बना देंगे तो पौड़ी का भविष्य सुधर जाएगा। दूसरी सुरंग मांगी है ज्वालपा तक, फिर रोड बढ़िया है, सीधी रोड है, और ज्वालपा से पौड़ी के लिए फिर दूसरी टनल मांगी है, उसकी भी लगभग 7.5-8 किलोमीटर की दूरी है। तो उससे जो है पौड़ी की दूरी जो है कोटद्वार जो अभी जो वर्तमान में है 105 किलोमीटर की दूरी है और टनल बनने से वो केवल सिमट के जो है 45 और 50 किलोमीटर के करीब रह रही है। तो मेरा मानना है ये कि इससे जो हमारे पौड़ी में जो है जो कि पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है पौड़ी, जो मसूरी जैसा शहर है, मसूरी की छटा भी पौड़ी के सामने जो है कम लगती है और एरिया भी बड़ा है और हिल स्टेशन में जो है महत्वपूर्ण स्थान इसका है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से पर्यटक आएगा तो इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। तो एक तो टनल दी है, 3 टनल दी, एक और यहाँ पौड़ी से गडोली से और चोपड़ियों डिमांड की है। 3 सुरंगों की मैंने मांग की है और इसमें मुख्यमंत्री जी ने उसको आंगनन के लिए विभाग को दिया है। जल्दी इसमें आगे कार्रवाई होगी और मैं भी प्रयासरत हूँ। दूसरा काम मैंने जो दिया है कि हवाई पट्टी बननी चाहिए पौड़ी जिले के अंतर्गत, जो इसके लिए मैंने स्थान चयनित करने के लिए डीएम और एसडीएम से भी बात हुई है और मैंने अपनी ओर से जो प्रस्ताव रखा है कि गौगर्सियों घाटी उसके लिए सुटेबल हो सकती है, क्योंकि वहाँ कोई एक तो हाई टेंशन लाइन नहीं है उस घाटी में और रनवे बन सकता है, छोटा रनवे बन सकता है। तो अगर वो भी यहाँ पर आ जाता है, हवाई पट्टी बन जाती है, तो बाहर के लोगों का आना जाना यहाँ से होगा, पौड़ी शहर से होगा, तो यहाँ का अच्छा डेवलपमेंट होगा, आर्थिकी बढ़ेगी, पर्यटक आएगा। ये बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन जो स्थानीय जनता है या विधानसभा की जो जनता है वो थोड़ा सा मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पे भी आ रहा हूँ, लेकिन ये शुरुआत थी तो बड़ी योजनाएं बताई हैं। इसके साथ एक मैंने रोपवे का भी रखा है गंगा दर्शन मोड़ से श्रीनगर, जो मेरी विधानसभा में आता है गंगा दर्शन मोड़, वहाँ से और किंकालेश्वर मंदिर तक, क्योंकि श्रीनगर बहुत गर्मी रहती है गर्मियों में और पौड़ी बहुत ठंडा रहता है। तो जो पर्यटक श्रीनगर में रहते हैं, रुकते हैं, परेशान होते हैं, तो वो निश्चित रूप से पौड़ी घूमने आएंगे, तो उनके लिए जो रोपवे होगा एक पर्यटक केंद्र के लिए बहुत अच्छा एक साधन बनेगा और उससे अच्छी कमाई भी होगी सरकार को भी और उस एजेंसी को भी जो उस को टनल को उसको चलाएगा, रोपवे को।
दूसरा ये तीन काम तो ये है महत्वपूर्ण है, और इनकी मतलब पत्रावली चल चुकी है। दूसरा चौथा ये है कि जो पूर्व में भी प्रस्तावित था कि पौड़ी नगर का जो अपर बाजार वाला पोर्शन है, कंडोलिया से नीचे एजेंसी तक का पोर्शन है, इसको हेरिटेज में बनाना है। हेरिटेज शैली में इसको बनाया जाएगा, हेरिटेज स्ट्रीट बनाया जाएगा। तो उसको भी मैंने डीएम से भी बात की है कि भाई पूर्व में जो प्रस्ताव था इसको काम आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी पौड़ी की जो बनावट है पहाड़ी शैली में होगी तो लोग देखने आएंगे। एक ये था। दूसरा ये था कि बुआ खाल से कंडोलिया तक और कंडोलिया से टेका तक घुड़सवारी के लिए उस रोड को डेवलप करना है, उसका चौड़ीकरण विस्तारीकरण, उसके साथ साथ में मार्केट, छोटी मार्केट उसमें डेवलप करते हुए उसको घुड़सवारी के लिए तैयार करना है। अच्छा, तो इसके अलावा एक मैंने पौड़ी जो जनता की मांग है, यहाँ पर पानी की दिक्कत है और पानी दो श्रीनगर से एक तो पंप के द्वारा पौड़ी पानी आता है, एक ग्रेविटी वाला पानी आता है नान घाट वाला। फिर भी पौड़ी के लिए पानी पर्याप्त नहीं होता है, एक ही टाइम पानी आता है, वो रिजर्व करना पड़ता है, लोगों की बड़ी दिक्कत है। तो मैंने ये कहा कि पौड़ी की समस्या को देखते हुए एक नई पंप लाइन जो है श्रीनगर से फिर से एक और नई लाइन बिछाई जाए और उसका साथ साथ उसको क्या है कि पौड़ी में जो नलों का जाल बना हुआ है सड़कों में नालियों के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए मोटी लाइन बिछाई जाए और उसको घर के नज़दीक से उनको घर जो कनेक्शन होल्डर हैं, जो उपभोक्ता है, उसको नज़दीक से पानी मिले तो वो जाल ख़त्म हो जाएंगी। ये यहाँ की सुविधा होगी लोगों के लिए। तीसरा, चौथा, पांचवा ये है कि जो बहुत सालों से लंबित बस अड्डा है उसको इस साल में पूरा करने का प्रयास है कि इस साल वो पूरा करना है, जैसी भी स्थिति हो उसको पूरा करना है। इसके अलावा जो है कि जो लवाली झील का अपना वास्तविक रूप है वो अपने वास्तविक रूप में है नहीं, उसका साइट डेवलपमेंट करा के उसका विस्तारीकरण के लिए मैंने पैसे की डिमांड करी है और उसका डेवलपमेंट किया जाए कि ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। एक आखिरी सवाल पे मैं आऊँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर भी तमाम यहाँ से प्लान होता है, उसके लिए कुछ कार्य योजना आपके दिमाग में? जी, इस संबंध में मेरी बात हुई थी कि यहाँ पर हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारा जो पूर्व में जिला अस्पताल था उसको अपने मूल रूप में वास्तव में जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है उसको जिला अस्पताल की तर्ज पे चलना चाहिए और इसको जो पीपी मोड में दिया है इससे वास्तव में नुकसान हुआ है, सभी लोगों को, आम जनता को नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी भी रिफर सेंटर है और इसमें एक तो ये होता है कि इसमें अनुभव वाले डॉक्टर नहीं आते, इसमें नए प्रैक्टिस करने वाले लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, और इसलिए कि जो सरकारी व्यवस्था थी उसमें कम से कम हमको अनुभव वाले डॉक्टर मिलते हैं और दवाइयाँ मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, तो और फ्री सेवा होती है। फ्री मतलब आम आदमी के लिए फ्री सेवा चाहिए, दवाई चाहिए, उनका अच्छे डॉक्टर मतलब उनके व्यवहार से खुश रहे आदमी। तो थोड़ा सा ये है कि मतलब पीपी मोड में थोड़ा सा दिक्कत आई है। अब भले थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा ये मुझे नहीं पता, और अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ हैं, लेकिन अधिकांश इसमें जो है नए आते रहते हैं। आपको 3 महीने के लिए आया, फिर 3 महीने के लिए चेंज हो गया, 3 महीने आया, फिर 3 महीने के लिए चेंज हो गया, तो ये एक तो अस्थायी रूप से नहीं होता। फिर ये था कि डॉक्टर की नेम प्लेट नहीं लगाते, है ना, और नेम प्लेट जब मैंने क्वेश्चन उठाया देहरादून में मीटिंग में, उसके बाद अगर लगाई हैं तो उसके बाद लगी हैं, पर मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि हमको देखने वाला कुर्सी में कौन बैठा है हमें ये पता नहीं है, क्योंकि 3 महीने के लिए आते थे तो वो फिक्स नहीं करते थे नेम प्लेट के कौन डॉक्टर है, इसकी डिग्री क्या है। तो जब मैंने वहाँ पे उठाया, मंत्री जी और डीजी हेल्थ और सब लोग थे, तब जाके उन्होंने अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उन्होंने नेम प्लेट लगानी शुरू करी है। मतलब मैं ये मान के चलूँ अभी 6 महीना आपकी सरकार को बने हुए हो गए, मैं ये उम्मीद मान के चलूँ कि अब जो आने वाला जो समय होगा कहीं ना कहीं पौड़ी जो विधानसभा वासी होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं सुखद आने वाला है। सुखद आएगा निश्चित रूप से, और मैं प्रयास करूंगा, अपना मेरा प्रयास है, और सहयोग तो लोगों ने करना है, जनता मेरा सहयोग करेगी और प्रयास मैं करता रहूँगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा।
जनता का और मेरा तालमेल बना रहे, सरकार का और प्रशासन का तालमेल बना रहे, तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जनता ने आपकी सरलता और सहजता को देखते हुए आपको इस पूरी पौड़ी विधानसभा का जो मंडल मुख्यालय है उसके विधानसभा का प्रतिनिधित्व दिया। उम्मीद की जाती है कि आने वाला जो समय होगा आप जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, विकास कार्यों को तेज गति देंगे और 10 जो बड़ी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं पौड़ी और पौड़ी के आसपास का जो क्षेत्र होगा उससे लाभान्वित होगा।